Avoid these 5 mistakes when you're starting your CLAT preparation. अगर नहीं करोगे, this can cost you your result. सबसे पहली है not focusing on the basics. I see people focusing on random things instead of the most basic thing that is required in CLAT, जो कि है आपकी रीडिंग स्किल. बिकॉज पेपर 60-70% तो खाली रीडिंग पे डिपेंड करता है. सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, दे फोकस टू मच ऑन जीके. सबसे पहले उनको लगता है जीके क्योंकि उन्हें नहीं आती ना, बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट उसी में डाल देते हैं. भाई पूरे साल जीके कर लो, 10 बुक्स पढ़ लो, 50 न्यूज़पेपर पढ़ लो, देयर स्टिल अ पॉसिबिलिटी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा उसके अंदर, पेपर के अंदर. एंड ऐसा भी हो सकता है कि बस एक ही बुक पढ़ के जाओगे या 30 टॉपिक्स कोई करके जाओगे करंट अफेयर्स में, उसमें से सारा पेपर आ जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए हुआ था लास्ट ईयर. तो एंश्योर कि जीके पे ओवर एम्फेसिस नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजों को भी देख रहे हो, खासकर स्किल्स पे पहले वर्क कर रहे हो. थर्ड मिस्टेक दैट आई हैव सीन पीपल डू इज कि वो सोचते हैं एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो जाए कंप्लीट, तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग एडवाइस. क्योंकि आप अगर सिंपल सी चीज करते हो, अगर आप मास्टर पेपर्स देना स्टार्ट करते हो और फिर एक मॉक देते हो, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, अच्छा हमें प्रिपरेशन में ये चीज करनी चाहिए, अच्छा ये पेपर ये टेस्ट करता है तो इस चीज की प्रिपरेशन ज्यादा, और मेरा ये वाला पार्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो आई डोंट नीड टू वर्क बहुत ज्यादा ऑन दिस पार्ट, रादर फोकसिंग ऑन माई वीकनेसेस. तो मॉक वाली चीज को इंपॉर्टेंट कंसिडर करो और हर हफ्ते एटलीस्ट एक मॉक देना स्टार्ट करो. फोर्थ मिस्टेक है टेकिंग नो मेंटरशिप एट ऑल. भाई आपका जो मेंटर होता है ना, वो आपको ये बता सकता है यार कि देखो आप इस काम को मत करो, इसमें आपको प्रॉब्ली 2 घंटे लगेंगे, सेम चीज को आप आधा घंटा इस चीज को करके कर सकते हो. जैसे कि फॉर इंस्टेंस लोग अगर जीके की बात कर रहे हैं ना, कि वी हैव 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चूज 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है किसी चीज के ऊपर. तो ट्राई करो कि आप उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर सको, कि न्यूज़पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना सीख सको, और वो आपको मेंटर आपको आराम से सिखा सकता है. अनदर थिंग कुड बी कि अगर आप कोई मॉक दे रहे हो ना, डोंट जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज इंग्लिश का या कोई भी सेक्शन. जस्ट गो थ्रू द पेपर एक बार एंड सी कि अच्छा कौन सा सेक्शन इजी लग रहा है इस पेपर के अंदर, बिकॉज एवरी डे द स्ट्रेटजी विल बी डिफरेंट इन अ मॉक. तो ये आपको आपका मेंटर ही बता सकता है. अनदर थिंग एज अ मेंटर, वेरी स्मॉल स्मार्ट टिप एंड अ सिंपल टिप इज, मैथ्स को कभी भी लेट रात को मत करो. रात को दिमाग थक चुका होता है तो मैथ्स नहीं कर सकते. तो ये टिप आपको आपका मेंटर ही देगा, जो कि आई हैव बीन गिविंग टू अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स. एंड उससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अगर 2 घंटे किसी काम को करने में लगते हैं, प्रॉब्लम आपको आधा घंटा लगे. ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान रखो. एंड द लास्ट टिप इज कि अपनी जर्नी को औरों से कंपेयर मत करो. देयर विल बी पीपल जो आपसे 1 साल 2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, और दैट डज नॉट मीन कि उनकी रैंक बहुत बढ़िया है और आपकी नहीं रहेगी. आई हैव सीन स्टूडेंट्स, एक जो जिसने 4 साल प्रिपेयर किया, एक जिसने 8 महीने प्रिपेयर किया, बोथ वेंट टू द सेम कॉलेज इन न्यू दिल्ली. सो इसका मतलब आपकी जो जर्नी है दैट इज कम्प्लीटली योर्स. आपको कंपेयर करना है अपने आप को अपने आप से. एंड कल आप जिस लेवल पे थे, आज आप स्लाइटली बेटर लेवल पे, जस्ट 1% इंप्रूव करो ऑन अ डेली बेसिस. दैट शुड बी द ओनली गोल इन योर माइंड. डू नॉट लुक एट एनीवन एल्स. पुट दोस ब्लाइंडर्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर ट्रैक अहेड, एंड क्या करना है डेली बेसिस पे, दैट्स इट. तो गाइस, ये टोटल 5 मिस्टेक्स थी. ट्राई करो, इनको आप नहीं करो, एंड आई जेन्युइनली फील इनको अवॉइड कर दिया तो अगर किसी काम को आप प्रॉब्ली 6 महीने में अचीव करते हैं, आप उसको आराम से 2 से 3 महीने में अचीव कर लोगे. So if there's any other thing you want to discuss about, let me know in the comment section, and thank you so much.